आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2005 जुलाई 2022 में हुए पेपर का एनालिसिस करते हैं। इसमें जो गणित का सेक्शन है उसमें जो 25 प्रश्न आते हैं हम आज उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कैसे आते हैं प्रश्न। ये पेपर मेरा ही है, मैंने इसको दिया था। इसमें कुल 25 प्रश्न थे, जिसमें मैंने 24 अटेम्प्ट किए और इसके 2 गलत हो गए, तो कुल मिला के मेरे सही हैं 20, यानी 25 हमने अटेम्प्ट किए थे, 24 अटेम्प्ट किए थे, उसमें 2 गलत हो गए और 23 सही हैं। नेगेटिव मार्किंग इसकी थी 1/3 और ये इसी पेपर की। इसमें 25 क्वेश्चन है। हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। कितने आसान से प्रश्न थे कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो। तो ठीक है, चूंकि बेलन के बारे में हमको पता है। ये रहा अपना बेलन। भाई साहब, अगर किसी को स्लो लग रहा है तो स्पीड तेज कर लो। ये रहा अपना बेलन। ये होता क्या है, कुछ इस तरह से ये बेलन होता। अब ये छोटी नहीं बनाओ, छोटी नहीं बनाओ, छोटी नहीं बनाओ। दिस इज, ये बिंदु O अगर है तो ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस। जो बेलन होता है, जिसको बेलन यानी कि बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर में दोनों तरफ की रेडियस बराबर होती है। ये रेडियस होती है और ये इसकी ऊंचाई है और ये दी गई है 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए। संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब, जैसे बेलन है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल बताना। ये रेडियस R है। अब रेडियस ज्ञात नहीं, लेकिन उसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात। अब आधार तो एक सर्कल होता और सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, जो ये आधार है इसका जो क्षेत्रफल दिया है इन लोगों ने 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है πr² के। तो यहाँ लिख देंगे 1386। पाई का मान 22/7 गुणे r² बराबर 8600। यहाँ से करना क्या, यहाँ से हमको r मिल जाएगा। यहाँ से r मिल ही जाएगा। r ज्ञात कर लो। r² बराबर 1386 गुणे 7/22। 2 से काटेंगे 11 आएगा, 2 से काटोगे 2 छंग 12, 1 बचा, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 11 1 9 11, 11 छक्का 66। अब 66 घट गया, 3 बचा होगा, 33 हुआ, 11 तिहाई 33, यानी r² = 63 गुणे 7। r² बराबर लिख सकते हैं 9 गुणे 7, 9 गुणे इस 63 को 9 गुणे 7 और ये 7 पहले के थे। r बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 9 × 7 × 7। 7 का एक डुप्लेट बन जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट आ जाता है 3, यानी 21 सेंटीमीटर। यानी रेडियस बराबर यहाँ से मिल गई हमको 21 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल को यस मान लेते हैं, इस बराबर 2πrh। 2πrh में इसका वक्र पृष्ठ आ जाता। संपूर्ण में नीचे आधार का क्षेत्रफल और ऊपरी भाग का क्षेत्रफल दोनों ही सम्मिलित हो जाएंगे। अगर दोनों ही सम्मिलित हो जाएंगे तो फिर दोनों को सम्मिलित करने का मतलब हुआ कि नीचे का क्षेत्रफल πr² प्लस ऊपर का क्षेत्रफल πr², यानी ये ना 2πrh प्लस 2πr²। देखो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान अभी ज्ञात किया हमने 21 प्लस नहीं मल्टीप्लाई h।
h यानी ऊंचाई, ऊंचाई इसकी दी है अभी 20 सेंटीमीटर, यहाँ 20 भर देते हैं, प्लस 2 इंटू वो पाई आर स्क्वायर जो है वो पाई आर स्क्वायर बराबर है 1386 के, होना क्या होगा 3 7 का नाम 7 7 त्रिक 21, ये हो जाएगा 2 गुणे 44 गुणे 3 गुणे 20 प्लस 2 छंग 12 2 8 16 1 17 2 तिहाई 6 और 1 7 2 इकन्नम 2, इनको मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले छोटी छोटी 2 तिहाई 6 6 दूनी 12 1 जीरो लिख लो 12 12 दून बरचौक 48 बरचौक 48, ये 44 कैसे हो गया भाई, 12 लिखो यहाँ 22 लिखो, मल्टीप्लाई 2 तिहाई 6 6 दूनी 12 12 दूना 24 के 4 12 दूना 24 और 2 26 और इसमें ऐड करना है 2772 2 0 2 7 4 11 7 6 13 1 14 2 2 4 और 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस बेलन का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा वो इतना आएगा। स्पीड यू कैन आप बढ़ा सकते हैं। ओके, जो अपना दूसरा प्रश्न है ये रहा, इसमें ग्राफ से संबंधित सवाल है कि इस तरफ अंक दिए गए हैं, प्राप्तांक है यानी 96 88 43 71 65 59 एंड 62, और इस तरफ छात्र दिए गए हैं, S1 छात्र है, S2 छात्र है, S3 S4 S5 S6 S7। कह रहा है कि सवाल है कि S1 और S2 S1 एंड S6 यानी S1 और S6 के कुल अंक S4 के अंकों का कितना प्रतिशत हैं। तो सबसे पहले हम S1 के अंक देखते हैं कितने हैं। S1 के अंक कितने हैं, जो S1 है उसके अंक हैं 96 और जो S2 के हैं वो कितने अंक हैं, सॉरी S6 के अंकों की बात करेंगे तो S6 के अंक हैं 59, इनको ऐड करेंगे यानी S1 प्लस S6 के कुल अंक मिलने वाले हैं 9 6 15 9 5 14 और 1 15 यानी 155। और इसी लगे देख लेते हैं S4 के अंक कितने हैं, तो S4 के अंक ये रहे 71। अब बोल रहा है कि S1 और S6 के अंकों का योग S4 के अंकों से का कितना प्रतिशत है, अगर ये निकालना है तो ये होना क्या हो, जो जिसके संदर्भ में बात करी जाए उसको नीचे रखते हैं, तो ये 71 और 155 गुणे में 100। अच्छा चलो भाग कर लेते हैं इसको, यहाँ पर 71 से क्योंकि भाग ही करना पड़ेगा और कोई इसका दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है तो इसके कोई गुणनखंड भी नहीं कर सकते हम लोग, भाग ही करना है। 71 दूना 142, घटाएंगे तो बचेगा 3 और इधर घटाएंगे तो 1, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 71 इकन्नम 71, सॉरी जब घटाएंगे तो बचेगा 9, इस तरफ घटाएंगे तो बचेगा, यहाँ 2 है, 2 में 2 में से 7 घटाएंगे तो 7 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे, 12 में 7 घटाएंगे 5 बचेगा, दशमलव लगा है जीरो बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार भाग जाएगा, चूँकि देखो ये 70 यानी 71 यानी कि 70 के आसपास, और ये 590 बोले तो 70 8 56 मतलब 70 8 560, यानी इसका लगभग 8 बार पढ़ा जा सकता है। तो 8 बार जब पढ़ेंगे तो 8 इकन्नम 8 8 सती 56, घटाएंगे तो बचेगा 2 और इस तरफ घटाएंगे तो बचेगा 2। अब देखो दशमलव के बाद 3 अंक यानी इसका भी 100 से मल्टीप्लाई होना भी बाकी है, तो ये हो जाएगा 1.8, कुछ और भी अंक आएंगे गुणे में 100, तो हो जाएगा 218.समथिंग%। तो आपका जब संख्या 3 अंकों तक आप मान ज्ञात कर लेंगे तो 4 विकल्पों में से कोई ना कोई विकल्प मैच कर ही जाएगा। ओके, अगर करना है तो और भी भाग कर सकते हैं, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ा लेंगे, हो गया 220। अब ऐसे अगर 70 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा जाए तो 3 इकन्नम 3 3 से 21 113 होता है।
3 एक नम 3, 3 से 21 यानी 213, घटाओगे तो बचेगा 7 और इस तरफ से घटाओगे तो कितना, यहाँ बचेगा 1, 1 7 ही बचा, दशमलव लगा 0 बढ़ाओगे, अब यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 1 0 बढ़ाओगे, अब ये 9 टाइम्स जाएगा, बस ये इतना सही है, यानी 309%। बस इस तरह से हम लोग प्रतिशत भी निकाल सकते, बहुत ही आसान सवाल था। ओके, आशा है आपको समझ आया होगा। अगला सवाल है कि एक टेबल दी गई, इस तरफ खेलों के नाम लिखे हैं, फुटबॉल, सॉकर नाम से कोई खेल था, टेनिस और ये है क्रिकेट। और इस तरफ कुछ स्कूल दिए गए हैं, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, स्कूल डी। और ए में फुटबॉल को पसंद करने वाले 57 लोग हैं, बी में 21, सी में 46 एंड डी में 59। यहाँ इसी तरह से सॉकर को पसंद करने वाले, यानी सॉकर को पसंद करने वाले ए में 56, बी में 53, सी में 73, डी में 47। टेनिस को पसंद करने वाले स्कूल ए में है 64, स्कूल बी में है 53, स्कूल सी में है 58 एंड स्कूल डी में है 56। क्रिकेट को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स अगर बात करी जाए स्कूल में, स्कूल ए की तो स्कूल ए में 72, स्कूल बी में 37, स्कूल सी में 46 एंड स्कूल डी में 47। प्रश्न है कि फुटबॉल को चुनने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक किस स्कूल में है। तो देखो, पहली बात तो फुटबॉल वाली लाइन में सबसे बड़ा नंबर है 59, और 59 किस स्कूल का नंबर है, 59 गेम फुटबॉल का 59 जो है वो स्कूल डी का नंबर है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा NS बगैर किसी कैलकुलेशन के 59। यानी एक स्कूल में कितने सर्वाधिक संख्या है किस स्कूल में जो कि फुटबॉल को पसंद करें, तो स्कूल है अपना डी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। हाँ, तो अपना अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न नंबर था, शायद तीसरा है, तीसरा चौथा जो भी हो, 25 क्वेश्चन करने हैं हमको। तो ये अपना प्रश्न है कि इसमें लिखा है कि टैक्स देने से पहले वस्तु का मूल्य 24,000 रुपये था और इस पर बिक्री कर यानी सेल टैक्स 1200 रुपये दिया गया, तो सेल टैक्स का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए। पर प्रतिशत मान क्या है, यानी सिंपल सा इसमें सेल टैक्स की बात करी है, लेकिन ये कुछ नहीं, इसमें केवल ये पूछा गया कि 24,000 देने से पहले की बात करी गई और इसका आंसर है 5%। सेल टैक्स देने से पहले वस्तु का मूल्य इतना था और सेल टैक्स, इस पर एक जो सेल टैक्स दिया जाएगा वो 1200 रुपये है। तो आपसे पूछा गया कि 1200 रुपये 24,000 का कितना परसेंट है, केवल इसकी बात करी गई। तो हम लोग लगाएंगे कैसे, लिखेंगे 1200 बटे 24,000 और कुछ करना ही नहीं भैया, गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से 0 कट जाएगा, 12 एक नम 12, 12 दूना 24 और ये 2 एक नम 2, 2 पंची 5, यानी कि हो गया 5%, सीधा आंसर। कुछ करना ही नहीं, सवाल में लिखा है कि टैक्स देने से पहले वस्तु का मूल्य 24,000 रुपये है और इस पर लगा बिक्री कर यानी सेल टैक्स 1200 रुपये है। तो बताइए सेल टैक्स का प्रतिशत मान क्या है। तो जो सेल टैक्स है वो 24,000 का कितना परसेंट है, 24,000 का कितना परसेंट, 12,000 बनेगा, 1200 बनेगा। तो 24 जिसके रेस्पेक्ट में बात करी जाए उसको नीचे रखते हैं यार, तो बस 1200 बटे 24,000 और इसको कैंसिल, इसका मान निकाले, ये आ गया अपना 5%। अगर नहीं समझ में आया है तो हमारा प्रतिशत वाला लेक्चर आप देख ही सकते हैं।